बोलो बांके बिहारी लाल की जय। माघ पक्ष के शुक्ल का पक्ष की एकादशी ये माघ महीने में शुक्ल पक्ष में आती है। भगवान कृष्ण जी की कृपा से आज मैं ये कथा आपको सुनाती हूँ। आप सुनिए और अपना उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम यह है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की जोनियों से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहां अमृत का पान कर नंद वन में अप्सराएं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मालिन ये सब थे। उस जगह मालिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का मल्लवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की मल्लवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण में चलामान होने लगी। उसने अपने रूप, सुंदर हाव भाव आदि के द्वारा मल्लवान को वंश में कर लिया। हे राजस्वी, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर मल्लवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। जब भी वह नाच गाना गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए। हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। दिन रात में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है जिससे हमें इतना दुख आदि और पिशाच जोगनी प्राप्त हुई है। पिशाच जोगनी के नरक से दुख सहना उत्तम है, नरक का दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया, ना कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पिपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्वा का देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब कहो। इस प्रकार मल्लवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच जोनी छुटी है। इंद्र बोले, हे मल्लवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की धोनी की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी बंधनी हो गए हो, क्योंकि शिव
तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जयाकाशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जयाकाशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 70 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।